सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान में गायब जी। दिल्ली से तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये संगत भरी समागम भरी यात्रा जो 19 तारीख से शुरू हुई और आज ये 30 तारीख को आखिरी सत्संग रूप ये जो संपन्न हुआ। और रास्ते में जहाँ ग्वालियर, गुना, इंदौर, भोपाल, कटनी, रीवा, सतना, जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई और आज राजनांदगांव, ये सारे शहरों में जहाँ सत्संग करने का एक अवसर मिला, वहीं आप संतों के भी दर्शन हुए और कैसे हर एक संत ने हर सत्संग में यही जाहिर किया कि ये जिंदगी हमारी इंसानी जो मनुष्य के तन में मिली है ये सफल हो गई क्योंकि ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ये पहचान मिल गई कि हम असल में कौन है और ये परमात्मा और हमारी आत्मा, ये जो मिलन है ये परमात्मा की ही अंश हम सबके शरीर में है। तो कैसे हमने हर पल जहाँ एक दूसरे का सत्कार करना है, एक दूसरे में भी फिर यही परमात्मा को देखना है, क्योंकि जब परमात्मा एक है तो सारी एक कुदरत इस कादर की सभी एक हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई भेदभाव की दीवारें मनों में नहीं, सभी एक दूसरे पे जहाँ प्यार लुटाते हुए अपने जीवन को जीते चले जाएं। वहीं एक इंसान के जीवन की अगर बात होती है कि अक्सर इच्छाएं तो इंसान में हर समय कुछ ना कुछ रहती है। अगर छोटे बच्चे के ऊपर ही गौर करें तो कहाँ बच्चे को पहले खिलौने चाहिए होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं तो स्कूल शुरू हो जाता है और फिर वो पेंसिल की एक उस तरह की चीज़ें, फिर और बड़े हो जाते हैं तो बाइक, गाड़ियाँ इत्यादि, और फिर धीरे धीरे जिस तरह उम्र का जो पड़ाव होता है कि अपना घर भी बन जाए, एक अच्छी जॉब भी मिल जाए और किस तरह एक वो उम्र आ जाती है बुजुर्गी की। पर ये इच्छाओं ने समय के साथ एक अपना वो ढंग भी बदला कि कभी छोटी चीज़ कभी बड़ी चीज़, ये इंसान तो कभी भी जो है उसमें सेटिस्फाइड नहीं हुआ। हमेशा लगता रहा इंसान को कि जो कुछ नहीं है उसको भी हासिल किया जाए। तो जहाँ इस संसार में आए हैं और हमें ये चीज़ों की तो जहाँ ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर चीज़ें नहीं होंगी तो एक गुजरान थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर पानी नहीं है तो प्यास नहीं बुझ सकती, अगर एक बेड नहीं है, घर पे छत नहीं है तो फिर आराम से रहा नहीं जा सकता। तो जहाँ ऐसे बेसिक नेसेसिटी जिंदगी की ये ज़रूरतें ये परमात्मा बख्श रहा है और इससे ज़्यादा भी, पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कब हम वो ज़रूरतों को अपना लालच बना लेते हैं और लगता है जो मिला है इससे बढ़कर मिले। एक मन में ये जब भाव लालच का, अक्सर दुनिया में एक बात होती है कि अगर हम इच्छाएं ख़त्म कर देंगे, अपना एम्बिशन ज़िंदगी में ख़त्म कर देंगे तो फिर आगे जीने की एक इच्छा ना रहेगी, या फिर एक इंसान के लिए अगर कोई इच्छा है उसके ऊपर चलने के लिए वो मोटिवेशन नहीं रहेगी। तो बात वहाँ वही कि ये सब एक संसार में जो उपलब्धियाँ हैं, जो घर बार हैं, सब मुबारक है। बस एक चीज़ का ध्यान हो यहाँ कि हमने सब चीज़ों का सदुपयोग करना है और चीज़ों को फिर चीज़ों की तरह ही इस्तेमाल करना है। उनसे इस कदर नहीं जुड़ना कि आज अगर बिजनेस में लॉस है तो एक डिप्रेस्ड अवस्था हो जाए, या फिर आज अगर कुछ बहुत सालों से कुछ हासिल था अब नहीं है तो एक जीने का मकसद सा ही छूट जाए।
तो ये सब चीज़ें जहाँ मिली हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए ही मिली हैं, पर सदुपयोग यहाँ हर वस्तु का हर कोई करता जाए, कभी भी उसको मिसयूज़ ना करें, चाहे छोटी सी भी चीज़ हो। अभी कुछ दिन पहले भी जहाँ अर्थ आवर जो मनाया गया कि पूरे संसार में 1 घंटे के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी की जो जो ज़रूरत के नहीं थी, सब इलेक्ट्रिसिटी उस तरह बंद कर दी गई थी। तो कैसे वो एक चीज़ 1 घंटे में करने के लिए तो एक सिंबॉलिकल रूप था वो एक, पर भाव उसके पीछे कि हमें अगर ऐसे सुविधा के लिए ये बिजली भी मिली है तो उसका दुरुपयोग ना हो। हम सिर्फ और सिर्फ ये प्रकृति में कुछ भी इस मालिक ने जो हमें बख्शा है वो बेफजूल ना हो जाए, सिर्फ उसका उपयोग और सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। क्योंकि जब भी हम जीते हैं हर दिन वो इच्छा आती रहती है कि अपना जीवन अब हम अगर इस तरह जी रहे हैं कल और बेहतर जिए, तो ये इच्छाओं को पॉजिटिवली पूरी करना है। एक मन में भारीपन लाके या सिर्फ वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक जीवन को लगा देंगे तो एक मशीन की तरह हमारा जीवन हो जाता है कि बस भाग दौड़ ही होती रहती है। और फिर भाग दौड़ जहाँ है वहाँ हम ये आध्यात्मिकता, ये स्पिरिचुअलिटी इसको बहुत पीछे छोड़ देते हैं। फिर हर दिन सिर्फ हमारा इस दुनियावी चीज़ों में ही लगा रहता है, ये परमात्मा को तो हम भूल ही जाते हैं। ये ख्वाहिशें मन में इस तरह घर कर लेती हैं कि फिर परमात्मा का एहसास दूर हो जाता है। तो जिस तरह एक शायर ने भी कहा कि हसरतों का लगा हुआ है दिल पे इस कदर हुजूम, सांस रास्ता ढूंढती है आने जाने के लिए, कि कैसे हमने अपने मन में सिर्फ संसारिक उपलब्धि, ये हो जाए वो हो जाए, ये शरीर ठीक नहीं चल रहा ये ठीक हो जाए, घर में बच्चे नहीं हैं बच्चे हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ों में ही अगर अपने आप को इतना परेशान कर लिया तो फिर ये मन हमारा बिल्कुल एक पीस नहीं फील करता, कामनेस नहीं। वहीं अगर मन में ये भाव आ जाए कि जो भी अवस्था है परमात्मा की ही दी गई है, कोई उपलब्धि है वो परमात्मा ने दी है, कुछ नहीं है जीवन में तो भी इसमें हमारी ही भलाई है तभी परमात्मा ने नहीं दी, तो चीज़ों के पीछे भागा जहाँ नहीं जाता वहाँ पे एक बहुत ही सुकून का जीवन वो इंसान जीता चला जाता है। और जहाँ ब्रह्म ज्ञान हो जिस घर में, वहाँ फिर भक्ति भरा जीवन हर पल इस दातार के शुक्राने में जिया जाता है। वहाँ फिर ऊंच नीच, एक आपसी प्यार, एक ऊंच नीच की भावना तो आती ही नहीं मन में, बस प्यार ही प्यार रहता है हर तरफ। ये हर एक में परमात्मा के दर्शन करते हुए ये महापुरुष तो हमेशा संतों ने प्यार ही सिखाया है, किसी को कष्ट देना नहीं सिखाया। तो हम खुद को जहाँ सही रास्ते पे इस चेतनता, इस विवेक, इस बुद्धि को एक सही रास्ते पे लेकर जाएं, और वो रास्ता तो युगों युगों ने संतों ने हमें दिखाया है। और आज भी सत्संग में हम यही श्रवण कर रहे थे। तो जिस तरह ये स्थान का नाम भी राजनंद गांव है, तो राजनंद हर दिन आनंद, तो कैसे ये आनंद हमें जब हर दिन मिलता चला जाए, वही भक्ति भरा जीवन है। क्योंकि भक्ति के साथ साथ फिर आनंद तो जीवन में अपने आप उतर ही जाता है जब इस परमात्मा को देख के इस परमात्मा से प्यार हो जाता है और प्रेमा भक्ति शुरू होती है, तो मन में विश्वास के साथ फिर ये आनंद आ ही जाता है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि भक्ति भरा जीवन जीते हुए सेवा को, सिमरन को, सत्संग को एक प्राथमिकता जब जीवन में देंगे तो फिर जो भी हमारे जीने के गुजरान के साधन हैं
वो चीज़ें एक अच्छी तरह भी जहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, वहाँ वो चीज़ें ना होने पर भी जीवन में उस तरह एक दुखी मन नहीं होता। तो हर किसी को ये चुनाव जहाँ करना है कि हम कौन से नज़रिए से क्या चीज़ करें और अपने आप को दुखी भी रख सकते हैं, खुश भी रख सकते हैं। तो हर एक में जहाँ सद्बुद्धि आए वहीं अपना जीवन सब भक्ति में जीते चले जाएं। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यवाद जी।